एपिसोड 91 एंड 92। अर्जुन ने जिस चिकित्सक को काम पर रखा था, वह हेनरी को देखकर संभवतः सदमे से कांपने लगेगा। इसलिए यह स्पष्ट था कि रोहन ने यह बात केवल अर्जुन को मूर्ख बनते देखने के लिए कही थी। रोहन के साथ लड़ना उसके बस की बात नहीं थी। अर्जुन की भौहें सिकुड़ गईं। उसने जो कुछ कहा था, वह सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि रोहन उसे कम आंके और अनिका उसे गलत न समझे। हालांकि रोहन की आक्रामकता से अर्जुन को बहुत असहज महसूस हुआ। क्या उन्हें बताना चाहिए? अर्जुन उसका भ्रम नहीं तोड़ना चाहता था। आह भरते हुए उसने कहा, जब तक तुम खुश हो, इसे भूल जाओ। अर्जुन किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। आखिरकार उसकी सास हाल ही में रोहन के बारे में बहुत चिंतित थी। यदि उसने माया को उकसाया तो उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा वह अपनी बेटी के लिए डॉक्टर के पास भी गया था। इस मामले में अर्जुन को रोहन को अपमानित करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। हालांकि यह एकमात्र अपवाद था। हा अर्जुन, तुम बहुत मजाकिया हो, रोहन ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा। जितना ज्यादा वह अर्जुन को देखता, उतना ही उसे लगता कि वह एक असफल व्यक्ति है। ईमानदारी से कहूं तो मैं ये देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि क्या तुमने जो डॉक्टर ढूंढा है वह सक्षम है। आखिरकार यह एक बड़ी बात है। अगर कोई झोलाछाप डॉक्टर अहाना का इलाज करता है और इस प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो क्या तुम कुछ गड़बड़ होने पर जिम्मेदारी ले पाओगे? अर्जुन उसे मारना चाहता था। रोहन के शब्द इतने क्रूर थे कि उन्हें कहते समय अनिका का दिल भी धड़क उठा। अर्जुन, अहाना को डॉक्टर दिलाने के लिए आपका धन्यवाद। हालांकि मुझे लगता है कि उसे अपने इलाज के लिए ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जरूरत है। चलो इस मामले को रोहन के हाथों में छोड़ देते हैं, अनिका ने ठंडे स्वर में कहा। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी ऑपरेशन लेट होने पर मर जाए। अर्जुन के कानों में उसके शब्द उसके प्रति घोर अविश्वास के भाव से प्रतीत हुए। अर्जुन को लगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी गरिमा थोड़ी कम हो जाएगी। जब तक हेनरी ने ही अहाना का इलाज करेंगे, तब तक ये क्यों मायने रखता है कि उसे किसने पाया। ठीक है, रोहन को धन्यवाद कहो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अर्जुन के व्यवहार के प्रति असंतोष में अनिका की नाजुक भौहें सिकुड़ गईं। रोहन ने उनकी बहुत मदद की थी, फिर भी वह अभी भी लट्ठे की तरह वहीं जड़वत खड़ा था। धन्यवाद, अर्जुन ने कहा। जब तक यह अनिका की ओर से अनुरोध था, अर्जुन उसे पूरा कर देता। एक धन्यवाद से उसका कद कम नहीं होगा। रोहन ने अपने सूट से धूल झाड़ते हुए गर्व से अपनी ठोड़ी उठाई। आपका स्वागत है। कुछ देर रुकने के बाद अर्जुन ने हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में जाने का बहाना बनाया। हेनरी को ग्रे सूट में अपने दो प्रशिक्षुओं के साथ धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते देखा जा सकता था। जैसे ही हेनरी ने अर्जुन को देखा, वह आदरपूर्वक आगे बढ़ा और झुककर मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर कपूर। उसके पीछे खड़े उसके दो प्रशिक्षु हैरान रह गए। उनके गुरु एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध चिकित्सा प्रोफेसर थे जिनके बहुत से शिष्य थे। उन्होंने कम से कम सैकड़ों या हजारों लोगों की जान बचाई थी। यह आश्चर्य की बात थी कि एक शिक्षक जिसका सभी लोग बहुत सम्मान करते थे और एक चिकित्सा क्षेत्र में सम्मान से अलंकृत एक दिग्गज, एक ऐसे युवक के प्रति इतने सम्मान से पेश आया जो साधारण कपड़े पहने हुए था। वह कौन था? उसे क्या अधिकार था? अर्जुन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और शांति से कहा, समय कम है। क्यों न हम सीधे इसमें लग जाएं? हेनरी ने तुरंत ही अपने एक प्रशिक्षु को यह प्रस्ताव सौंपने के लिए कहा तथा स्वयं अर्जुन को इसके बारे में समझाया। अंततः अर्जुन ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया और पूछा, सर्जरी कब होगी? 1 हफ्ते में, हेनरी ने कहा। इस बीच हम मिस कपूर की पूरी जांच करेंगे और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। अर्जुन ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, प्रोफेसर हेनरी, आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद। हेनरी घबरा गया और जल्दी से बोला, मिस्टर कपूर, आप चिंता न करें। ये ऑपरेशन जरूर सफल होगा। बातचीत खत्म होते ही अर्जुन ने जाने की तैयारी कर ली। उसके पास एक योजना थी। संयोगवश जैसे ही वह जाने के लिए तैयार हुआ, किसी ने उसके पीछे से उत्साह से चिल्लाकर कहा, प्रोफेसर हेनरी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ आएंगे। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। रोहन अपने पिता से संपर्क करने जा रहा था और उनसे प्रोफेसर हेनरी को फोन करने के लिए कह रहा था, ताकि वह पूछ सके कि वह कब खाली होंगे ताकि वह उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल सके। किसने सोचा था कि हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात प्रोफेसर हेनरी से होगी?
रोहन बहुत उत्साहित था और उसने आगे बढ़कर प्रोफेसर हेनरी से हाथ मिलाया। उसने अपना परिचय देते हुए सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, कैसे हो प्रोफेसर हेनरी? मैं रोहन खन्ना हूँ, रॉबर्ट खन्ना का बेटा। बोलते बोलते रोहन की नजरें दूसरी तरफ चली गईं। जब उसने अर्जुन को देखा, जो हेनरी के पास ही खड़ा था, तो उसका चेहरा अरुचि में बदल गया। उसने आश्चर्य से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन यहाँ क्या कर रहा था? इतना ही नहीं, वह प्रोफेसर हेनरी के बगल में खड़े थे। क्या हो रहा था? रोहन उलझन में था। क्या ये संभव था कि अर्जुन और रोहन एक दूसरे को जानते हों? यह असंभव था। प्रोफेसर हेनरी जैसे प्रतिष्ठित चिकित्सा गुरु अर्जुन जैसे कायक को कैसे जानते होंगे? प्रोफेसर हेनरी चौंक गए। वे रोहन खन्ना को नहीं जानते थे, लेकिन वे उसके पिता को जानते थे। सच कहूं तो वे एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। बस उनमें कुछ समानताएं थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें जेड पसंद था और उन्होंने अपने घर में प्रदर्शन के लिए जेड के कुछ टुकड़े खरीदे थे। एक बार जब हेनरी गोल्डन सिटी में थे, तो उसे रॉबर्ट से जेड का एक खूबसूरत टुकड़ा मिला। ये हरे ड्रैगन जेड से बना एक बेहद दुर्लभ टुकड़ा था, इसलिए हेनरी को यह एहसान याद था। कुछ दिन पहले ही रॉबर्ट ने उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया था। उन्होंने अपने बेटे के दोस्त की बेटी के जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित होने के बारे में कुछ बताया और उनसे उसकी स्थिति पर ध्यान देने की विनती की। क्या उन्होंने सोचा था कि कोई भी व्यक्ति हेनरी को कुछ करने के लिए राजी कर सकता है? कई बार अनुरोध करने और जेड के उस खूबसूरत टुकड़े पर विचार करने के बाद ही हेनरी वहां रुकने और उसे देखने के लिए राजी हुए। क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? हेनरी ने रोहन को घूरते हुए पूछा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह समझ सकता था कि मिस्टर कपूर के प्रति रोहन का रवैया अच्छा नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि उन दोनों के बीच कोई दुश्मनी हो? परिणामस्वरूप हेनरी के चेहरे का भाव धीरे धीरे ठंडा होता गया और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। यदि ऐसा होता, तो वह रोहन की मदद नहीं करते, जो उसने मांगा था। रोहन ने जवाब में नाक भान सिकुड़ी और व्यंग किया। बेशक हम एक दूसरे को जानते हैं, प्रोफेसर हेनरी। सच कहूं तो, आपके लिए ऐसे किसी व्यक्ति के बगल में खड़ा होना अपमानजनक है। क्यों ना हम वहां जाकर बात करें? मैं आज रात रेड रूफ होटल में आपके सम्मान में एक भोज का आयोजन करूंगा। रोहन को अपने दिल में पता था कि अर्जुन जैसा कोई व्यक्ति प्रोफेसर हेनरी को नहीं जानता होगा। अधिक से अधिक, वह बस गुजर रहा था। क्या ये संभव था कि जिस डॉक्टर को उन्होंने ढूंढा वह हेनरी था? क्या उसके लिए इतना सम्मान था? हालांकि, हेनरी की अभिव्यक्ति तुरंत खराब हो गई और वह अंदर ही अंदर उपहास करने लगा। अपमानजनक। यह उनका सौभाग्य था कि उन्हें मिस्टर कपूर के बगल में खड़ा होने का अवसर मिला। रोहन खन्ना एक संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति था। नहीं, धन्यवाद। मुझे नहीं लगता कि मिस्टर खन्ना अभी मेरे साथ भोजन करने के योग्य हैं। हेनरी के चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति थी क्योंकि वह रोहन को घूर रहे थे। यह एक साधारण अभिव्यक्ति थी, फिर भी इसने रोहन को अंदर तक डरा दिया। आप योग्य नहीं हैं। ये 4 शब्द रोहन के कानों को विशेष रूप से कठोर लगे। हालांकि, उसने अपनी नाराजगी दिखाने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय, उसने घबराकर पूछा, प्रोफेसर हेनरी, क्या मैंने कुछ गलत किया है? कृपया मुझे बताएं, मैं वादा करता हूं कि मैं बदल जाऊंगा। रोहन घबरा रहा था। अगर उसने अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से प्रोफेसर हेनरी को नाराज कर दिया होता, तो न सिर्फ अनिका की बेटी का इलाज नहीं हो पाता, बल्कि उसके परिवार का कारोबार भी कमोबेश प्रभावित होता। वह वास्तव में कुछ समझ नहीं पाया। प्रोफेसर हेनरी से उसकी यह पहली मुलाकात थी। उन्होंने एक दूसरे के साथ 5 से अधिक वाक्यों का आदान प्रदान नहीं किया था। वह इस चिकित्सा गुरु की नजरों में कैसे आया? थोड़ी ही देर में रोहन का माथा ठंडे पसीने से भर गया। क्योंकि तुम लोगों का सम्मान करना नहीं जानते। हेनरी ने फटकार लगाई। जब उसने अर्जुन की पहचान बताने के लिए अपना सिर घुमाया, तो उसने देखा कि अर्जुन अपना सिर हिला रहा था। हेनरी चौंक गए, लेकिन तुरंत ही उसे समझ आ गया। वह रोहन की ओर मुड़े और बोले, भले ही यह सज्जन साधारण हो, तुम्हें उनका इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए। लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना आना चाहिए। उसका स्वर तीव्र तो नहीं था, पर दृढ़ था। रोहन का पूरा शरीर कांप उठा जब उसने सुना। हेनरी की आभा में कुछ ऐसा था जो बहुत सम्मोहक था। यह ऐसा व्यक्ति था जो अक्सर अपने से ऊपर के लोगों से संबंध रखता था। आप उन्हें आसानी से नाराज नहीं कर सकते थे। हाँ, हाँ, प्रोफेसर हेनरी।
आप सही कह रहे हैं, रोहन ने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसी समय उसने अपनी आंखों के कोने से अर्जुन को देखा। वह भी उससे नफरत कर रहा था। वह हारने वाला ही दोषी था। वह हर चीज के बीच में खड़ा था। यदि वह ऐसा न करता तो क्या प्रोफेसर हेनरी न उसे डांटते। उसे अपमानित करने का कोई न कोई अवसर अवश्य ढूंढना चाहिए। तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? क्या तुम इस सज्जन से माफी नहीं मांगोगे? हेनरी ने शांत भाव से कहा। माफी मांगना? रोहन ने अर्जुन की ओर देखा, उसकी आंखों के कोने में उदासी की झलक दिखाई दी। रोहन इस हारे हुए व्यक्ति से माफी मांगने में बहुत अनिच्छुक था। हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वह हेनरी को नाराज करता तो उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता। इस पर विचार करने के बाद रोहन ने शांत भाव से कहा, मुझे दुख है अर्जुन, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी कही बात को दिल पर नहीं लोगे। अर्जुन झगड़ा नहीं करना चाहता था। उसने सिर हिलाकर मना किया और जाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि कुछ अप्रत्याशित हुआ। माया जी वहां जल्दी से आई। रोहन, तुमने मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया? जब माया ने रोहन की तरफ देखा तो वह मुस्कुराहट से भर गई। उनकी आंखों में प्यार भरा भाव था, मानो वह अपने दामाद को देख रही हो। हालांकि जब उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पूरे शरीर पर चुभन हो गई हो। वह घृणा से चिल्लाई, तुम यहाँ क्यों हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अब यहाँ मत आना? जाओ, यहाँ से चले जाओ। जब भी माया जी अर्जुन को देखती तो क्रोधित हो जाती। ये हारा हुआ व्यक्ति चाहे कहीं भी खड़ा हो, बहुत परेशान करने वाला था।